नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दब्बं जिनवणवशेण जनिदिट्टं देविन्दिविन्दिवन्दं वन्दे तं सदा शिरसा। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम सत्य धर्म की जय। बोले परम पूजनीय श्रवण मुनि प्रवर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य छुल्ला के 105 वीर सागर जी महाराज की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव विभावस्था में है, पंच परावर्तन कर रहा है, उसने कभी न इंद्रिय संयम को धारण किया न प्राणी संयम की भावना अंदर में उत्पन्न की है। इसके कारण ही ये जीव इस संसार में 5 परावर्तन कर रहा है। वो 5 परावर्तन करते करते अपने जीवन को बिता रहा है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं ये पंच परावर्तन करने में जो पंच परावर्तन चल रहा है ये तो संसार का कारण है। किसका कारण है? संसार का कारण है। जहां पर पंच परावर्तन रुक जाते हैं, जहां पर पंच परावर्तन समाप्त हो जाते हैं, वहां पर आत्मा का गुण अपने आप प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। पर वह प्रकट कैसे होगा, उसकी उपलब्धि कैसे होगी? आचार्य वर्ग कह रहे जब तक वह बीज पृथ्वी पर नहीं बोया जाएगा तब तक उसमें फल लगने वाले नहीं है। बीज कौन सा है? संयम बीज है। वह संयम ऐसा बीज है जिसे साधना से सींचा जाता है। किससे सींचा जाता है? जो पुद्गल होता है, जो बीज रूप में होता है, जिसमें शक्ति छिपी हुई है, अंकुरित होने की शक्ति छिपी हुई है, उसे किससे सींचा जाता है? जल से सींचा जाता है। किससे सींचा जाता है? वो जो संयम होता है उसको किससे सींचा जाता है? आचार्य वर्ग रहे जो संयम का बीज है, वो प्राणियों की रक्षा से, वो इंद्रिय पे संयम होने से वो सींचा जाता है। 2 प्रकार के जल हैं। कौन सा जल नजर आ रहा है नीलेश? कौन सा जल नजर आ रहा है? कुएं का जल नजर आ रहा है। अब तो पद्धति बदल गई है। क्या बदल गई है? पहले लोग कुएं पे जाते थे, जल खींचते थे, और बिनछानी कहाँ पर डालते थे? उस कुएं में डालते थे। अब कहाँ डाल रहे हैं? अब तो प्रमादी हो गए। जीव कैसे हो गए? प्रमादी हो गए। जो कर्तव्य है उसको भूल रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कर्तव्य को भूल रहे हैं। दया का भाव हृदय में, अनछने पानी का प्रयोग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो ये प्राणी संयम का भाव नहीं है। पंच इंद्रियों के विषयों को भोग रहे हो तो भी इंद्रिय संयम का भाव नहीं है। किसी कवि ने लिख दिया जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिर्फ साधन करते, संयम से अनुरागे। कितनी बड़ी बात लिख दी। तीर्थंकर होते हैं, सामान्य जीव नहीं होते हैं। चक्रत भैया जब आप यहाँ पर आए थे, माँ के गर्भ में आए थे, तो रत्नों की वर्षा हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। और जब तीर्थंकर आते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, तो रत्नों की वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनने पूर्व में संयम को धारण किया है। किसको धारण किया है? जो जीव संयम को धारण करता है, वही उनके आने पर रत्नों की वर्षा होती है। क्या होती है? रत्नों की वर्षा होती है। और जो जीव संयम को धारण नहीं करते
उनकी रत्नों की वर्षा नहीं होती है, पानी भी नहीं बरसता। जो प्रकृति है वो कब बरसती है? जब जीवों का पुण्य होता है। जब जीवों का पुण्य होता है तब बारिश होती है। पुण्य नहीं है। आजकल परिवर्तन दिख रहा है। क्या दिख रहा है शांत कुमार जी? परिवर्तन दिख रहा है। जो प्रगति है वो परिवर्तित दिख रही है। लोग कहते हैं महाराज 10 वर्ष पहले तो अच्छी बारिश होती थी, अब वह बारिश कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पाप की वृद्धि बढ़ रही है। जो संयम का भाव है जीवों के अंदर, जो जीवों के प्रति संरक्षण का भाव है वो समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है, कि वृद्धिगत हो रहा है। महाराज क्या करें, धोखा हो गया हमारे साथ। तो क्या हो गया? धोखा हो गया रतन भैया, धोखा हो गया। धोखे से इस कुल में जन्म हो गया। क्या हो गया? धोखे से कुल में जन्म हो गया। क्योंकि धोखे से जन्म हो गया इसीलिए तो यहां पर बैठे हुए हो। सही है कि नहीं है? जिन जीवों के प्रति दया का भाव नहीं है, हृदय में दया का भाव नहीं है, संयम का भाव नहीं है, उनका परिणाम तो ऐसा भी हो सकता है रतन भैया, ऐसा भी हो सकता है। वो जिनके हृदय में धर्म पनप रहा है, संयम का भाव पनप रहा है, वो तो क्या कह रहे हैं? धोखा नहीं हो गया है, रत्न मिल गया है। क्या मिल गया है? रत्न मिल गया है। एक व्यक्ति था, उसको रत्न मिल गए। क्या मिल गए? रतन भैया आपका नाम क्या है? रत्न नाम है। उस रत्न की कीमत समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो चमक है आत्मा की, जो धर्म की चमक है, वो समाज में आ रही है कि नहीं आ रही है? महाराज वो समझ में नहीं आ रही है। बाहर की चमक समझ में आ रही है। जो संयम का भाव है वो समझ में आ रहा है। उसको रत्न मिल जाते हैं। भाई एक एक रत्न को क्या करता है? जलाशय में फेंक रहा है। किस में फेंक रहा है? जलाशय में फेंक रहा है। और एक रत्न बचा हुआ है, कहां पर बांध दिया? गधे के गले में बांध दिया। कहां बांध दिया? आप भी अपने रत्न को कहां बांध रहे हो? नीरज भैया कहां बांध रहे हो रत्न को? गधे के गले में बांध रहे हो। यदि इंद्रिय संयम नहीं है, प्राणी संयम नहीं है, तो ये जो मनुष्य पर्याय है इसका महत्व समझ में नहीं आ रहा। इसे तो तुम गधे में बांध रहे हो। किस में बांध रहे हो? जो अपना पुण्य है, जो तुम्हारा पुण्य है, वे इंद्रिय विषय रूपी गधे में उस पुण्य को बांध रहे हो। वो क्या कर रहे हो? चतुर बन रहे हो। क्या बन रहे हो? चतुर बन रहे हो। आचार वर्ग करें, चतुर कौन होता है? दक्ष कौन होता है? सौरभ भैया पुत्र का नाम क्या रख दिया? दक्ष रख दिया। किस लिए रख दिया है? कि उसकी बुद्धि, जो उसकी बुद्धि का विकास हो तो चतुर व्यक्ति के समान हो। किसके समान हो? चतुर व्यक्ति के समान। पर सत्ता में पुण्य होगा, उस जीव के सत्ता में पुण्य होगा तो बुद्धि काम करने वाली है। क्या करने वाली है? काम करने वाली है। तो वह उस रत्न को बांध देता है। एक सेठ आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? सेठ आ जाते हैं। सुनील भैया पनिया कैसा होता है? चतुर होता है। कैसा होता है? चतुर होता है। बहुत चतुर होता है। लोग कहते हैं नींबू को निचोड़ो, वो बनिया को दबाओ तो रस निकलता है। क्या निकलता है? रस निकलता है। दबाव से धर्म समझ में आ रहा है, सरलता से समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जीव की परिणति ऐसी हो गई है, जीव की परिणति ऐसी हो गई है कि सरलता से समझ में नहीं आता है। जो बेल कैसा होता है? गर्रा बेल होता है। कैसा होता है? गर्रा बेल होता है। उसको कितनी भी अरे गुच्ची जाए वो खड़ा नहीं होता
जाता है। इसी प्रकार जीवों का भाव हो रहा है, अरिहंत भगवान की वाणी प्रवेश की कर रही है, सुन रहे हो पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेल से कम नहीं हो, किससे कम नहीं हो? उस प्रकाश चंद जी, प्रकाश ही नाम है ना, उस बेल से कम नहीं हो। कितने लोग एक आसन कर रहे हैं महाराज? 2-5 लोग कर रहे होंगे एक आसन, तो बाकी सब क्या कर रहे हैं? 2 टाइम भोजन कर रहे हैं, अवक्ष तो नहीं खा रहे हैं। ऐसे भी जीव हो सकते हैं, ऐसे भी जीव हो सकते हैं जो पर्व हैं उनमें भी अवक्ष भोजन ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि संयम नहीं है जीवन में, संयम नहीं है। और जहां पर संयम होता है, जहां पर संयम होता है, उस संयम की चलक चमक ही अलग होती है। क्या होती है? आप लोग दिगंबर साधुओं के पास जाते हो, उनके पास क्या है? पिछी कमंडल क्या है? फिर भी आशीर्वाद के लिए लालायित रहते हो। क्योंकि लालायित रहते हो, क्यों लालायित रहते हो? क्या है उनके पास? संयम है, चारित्र है। उस चारित्र की ऐसी आभा है, ऐसी आभा है, ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजियाला है कि यदि जीवन में असाता का उदय चल रहा हो तो साता रूप में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है महाराज? अभिमानी हम तो कैसे हैं? अभिमानी है। जहां पर स्वार्थ होता है, जहां पर स्वार्थ होता है, वहां पर आशीर्वाद समझ में आता है। और जहां पर स्वार्थ नहीं होता है, जहां पर स्वार्थ नहीं होता है, वहां पर तो दिगंबर मुद्रा भी समझ में नहीं आती। आशीर्वाद तो बहुत दूर की बात है, पर दिगंबर मुद्रा भी सुहाती नहीं है। पर गधे के गले में क्या बंधा हुआ है? क्या बंधा हुआ? चमकदार पत्थर बंधा हुआ है। वह सेठ आ जाता है, वह सेठ आ जाता है, ये पत्थर मुझको दे दो, ये पत्थर मुझको दे दो। वह कहता है कितने रुपए में लोगे? 10 रुपए में लूंगा। मना कर देता है। वो 20 रुपए कहता है, 30 रुपए कहता है। वो सोच रहा है, पर सेठ सोच रहा है, ये तो अनपढ़ है। कैसा है? अनपढ़ है। ये इस टुकड़े की कीमत क्या जानेगा? इसको तो कल खरीद लूंगा। क्या कर लूंगा? कल खरीद लूंगा। वो होशियार है कि मूर्ख है? जो उस हीरे की कीमत को समझ रहा है, जो अमूल है, वो 100 रुपए कह रहा है। कितना कह रहा है? 100 रुपए कह रहा है। 100 रुपए नहीं दिए गए, 100 रुपए नहीं दिए गए। दूसरा व्यक्ति आता है और 100 रुपए में खरीद कर ले जाता है। बस सेठ पुनः आता है, दूसरे दिन आता है, कहता कितने बड़े मूर्ख हो, कितने बड़े मूर्ख हो, जो रत्न था तुमने उसको 100 रुपए में दे दिया। भाई व्यक्ति कहता है मुझे तो उसकी कीमत मालूम नहीं थी, कीमत गुणवत्ता मालूम नहीं थी, तुम्हें तो उसकी कीमत मालूम थी, तुमने तो 100 रुपए में नहीं लिया, तुम तो महामूर्ख हो। कौन हो? महामूर्ख हो। भैया वो व्यक्ति कौन है मालूम है? वो सेठ कौन है? आप ही लोग हो। कौन हो? आप ही लोग हो। जो रत्न है, जो संयम रूपी रत्न है, वो समझ में नहीं आ रहा है, उसकी कीमत समझ में खरीद नहीं पा रहे हो। किसको धारण करना? संयम को धारण करना है महाराज। ऐसी स्थिति हो रही है, ऐसी स्थिति हो रही है। किसी ने कहा घोड़े को पानी पिलाया हो, तो पानी दिखाकर आ गया। क्या दिखाकर आ गया? पानी दिखाकर आ गया। इसी प्रकार आप संयम को दूर खड़े खड़े देख रहे हो। वो भावना क्या है? सिद्ध परमेष्ठी बनना है, सिद्ध बनना है। भैया बगैर बोए, बीज बोए हुए वृक्ष उत्पन्न नहीं होते। जब बीज बोया जाता है वो फलित होता है, उसका चारित्र बढ़ता है, तब जाके मोक्ष के फल लगते हैं। क्या लगते हैं? मोक्ष के फल लगते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
बिल्कुल मुकेश भैया सरलता से समझा रहे। कैसे समझा रहे? सरलता से समझा रहे। महाराज हमारी दृष्टि तो किस पर है? 3 प्रकार के तत्व होते हैं। आचार्य वर्ग कहते हैं जिसको संयम समझ में आता है, संयम समझ में आता है, उन्हें 2 तत्व समझ में, तीसरा तत्व समझ में नहीं आता है। 3 तत्व कौन से हैं नीलेश, सौरभ? कौन से हैं 3 तत्व? अनोखे तत्व हैं भाई। ऐसे तत्व हैं जिसमें से एक तत्व है। कैसा है? वो 2 तत्व ग्रहण करने योग्य है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो इंद्री का विषय है, जहां पर अहिंसा है, वह कुतत्व है। कौन सा तत्व है? कुतत्व है। वो सुतत्व कौन सा है? जहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, जहां से पंच परमेष्ठ के गुण समझ में आते हैं, पंच परमेष्ठ के गुण समझ में आते, वो पर तत्व है। क्या है? पर तत्व है। बीरेन भैया समझ में आ रहा है तत्व के नहीं आ रहा है? महाराज कुतत्व समझ में आता है, पर तत्व समझ में नहीं आता। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिसको पर तत्व समझ में आता है उसको स्वाद तत्व भी समझ में आ सकता है, पर संयम को धारण करना पड़ेगा। किसको धारण करना पड़ेगा? संयम को धारण करना पड़ेगा। जो इंद्रिय संयम है वो प्राणी संयम है। प्रवीण भैया नाम तो प्रवीण है। क्या है? नाम प्रवीण है। किसमें प्रवीण हो? महाराज मोबाइल चलाने में प्रवीण है कि संयम को धारण करने में प्रवीण है। रात्रि भोजन करते कि नहीं करते? नहीं करते। डेली पूजन करते कि नहीं करते? नहीं करते। अभी संसार के कार्यों में प्रवीण हो। किसमें हो? गणंत खाते कि नहीं खाते? महाराज खाते हैं, गणंत तो खाते हैं। उस गणंत के बगैर पेट नहीं बढ़ता है। अभी प्राणी संयम नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं है। भैया हमने तो संयम ही धारण करो है, सो बोई दे सकत, पर तो का दे सकत, बोई दे सकत। अब आपके असंयम के प्रवचन कर वो चालू कर दे तो वो तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि संयम धारण किया है जो सूर होता है उसमें से तो प्रकाश निकलता है। जिन्होंने चारित्र धारण किया है, जिनने संयम धारण किया है, उनके हृदय में तो संयम बसता है, असंयम नहीं बसता है। एक व्यक्ति शराब पीता था। कौन पीता था? शराब पीता था, प्रतिदिन शराब पीता था। ऐसी लत थी जब तक शराब नहीं पी ले तब तक भोजन नहीं पचता था। इसी प्रकार जिन जीवों के हृदय में असंयम पल रहा है, असंयम पल रहा है, व्यसन पल रहा है, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती तब तक आत्मा में संतोष नहीं होता, संतोष नहीं होता, आत्मा व्याकुल हो जाती है। मुकेश भैया आत्मा का स्वभाव व्याकुल होना है कि निराकुल है? निराकुलता आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि जो आत्मा का परिणमन है, जो शुद्ध परिणमन है, वो तो निराकुलता को लिए हुए, आकुलता को लिए हुए नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रकाश भैया कैसो दिन निकलो, अच्छा निकलो कि नहीं निकलो? एक दिन का संयम कैसा निकल गया? अच्छा निकल गया। जब एक दिन का संयम अच्छा निकल गया तो अनंत दिनों के संयम भी अच्छे से निकल सकते हैं। शक्ति छुपी हुई है भाई, उपादान शक्ति तुम्हारे अंदर छुपी हुई है भाई, निमित्त पड़ा हुआ है भाई, निमित्त पड़ा हुआ है भाई, कार्यकारी नहीं हो सकता है। उस निमित्त को देखकर यदि आपका उपादान जागृत नहीं हो रहा है, जागृत नहीं हो रहा है, तो वह कार्यकारी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वह तीर्थंकर भगवान उस समोषण में विराजमान है, समोषण में विराजमान है। बाहर की लक्ष्मी उसे ग्रहण करने के लिए, उन्हें ग्रहण करने के लिए लालायित हो रही है। क्या हो रही है? लालायित हो रही है।
पर जिसके अंदर संयम यथा क्या चारित्र प्रकट हो गया है, जिनके हृदय में यथा क्या चारित्र प्रकट हो गया है, समस्त जीवों के प्रति जिनके अंदर दया का भाव पनप रहा है, भाई लक्ष्मी भी वो प्राप्त करना चाह रही है, पर उसे अंगूठा दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं वो? अंगूठा दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, वह उस सिंहासन को भी स्पर्श नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? स्पर्श नहीं। उस कमल पर तो चल रहे हैं, स्वर्ण कमल पर तो चल रहे हैं, तो स्वर्ण को भी स्पर्श नहीं कर रहे, क्योंकि संयम का प्रभाव तो ऐसा ही होता है। कैसा होता है? संयम का प्रभाव तो ऐसा ही होता है। भाई व्यक्ति प्रतिदिन शराब पीता था, शराब पीता था, जब पुण्य का उदय आता है, जब पुण्य का उदय आता है, तो जीव को उपकारी मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं? उपकारी मिल जाते हैं। भाई जाता है वो मुनिराज दिख जाते हैं। कौन दिख जाते हैं? हम बिहार करते हैं मोनू भैया, हम बिहार करते हैं, बिहार करते हैं। कुछ जेनतर तो उस जमीन पर लेट जाते हैं। क्या कर देते हैं? लेट जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके हृदय में जो मुनित्व है, जो दिगंबरत है, उसके प्रति श्रद्धा छिपी हुई है। आपके अंदर श्रद्धा है कि नहीं? महाराज अटेंशन का जमाना है। किसका जमाना है? अटेंशन का जमाना है। आजकल व्यक्ति जो वंदना करता है, नमस्कार करता है, नमोस्तु करता है, अटेंशन में नमस्कार कर रहे हो। किसमें कर रहे हो? अटेंशन में नमस्कार कर रहे हो। अभी आपकी भक्ति सही नहीं है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो भक्ति होती है, जो भक्ति होती है, पंच परमेष्ठ की भक्ति होती है, वो अटेंशन में नहीं होती, वो तो गवासन से होती है। किससे होती है? गवासन से होती है। सौरभ भैया अच्छे से समझ लीजिए इस विषय को, क्योंकि जहां पर विनय नहीं होती, जहां पर विनय नहीं होती, वहां संयम का भाव तो उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि विनय मोक्ष का द्वार है। क्या है? मोक्ष का द्वार है। इस दिगंबर मुद्रा को सामान मत समझना। हम तो जिनेंद्र भगवान के सामने भी खड़े होते हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं, पर बैठकर नमस्कार नहीं करते, क्योंकि प्रमाद है। क्या है? प्रमाद है। महासंयमी है। कौन है? जिनेंद्र भगवान कहते हैं महासंयमी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महाराज फोड़ा होता है ना, फोड़ा दर्द देता है। क्या देता है? दर्द देता है। इसी प्रकार जो जिनवाणी रूपी फोड़ा है, सुख मान रहे हो, दुख मान रहे? महाराज हम तो फोड़ा मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? और जिनवाणी को फोड़ा मान रहे हैं। भैया जिनवाणी फोड़ा नहीं हो सकती। जिनवाणी तो मलहम में है। क्या है? मलहम में है। कि फोड़ा नजर आ रही है जिनवाणी? महाराज दृष्टि तो विपरीत हो रही है। क्या हो रही है? तो विष है, भाई अमृत नजर आ रहा है, वो जो अमृत है वो विष नजर आ रहा है। ऐसा तो नहीं है। कल चक्रेश भैया आए, महाराज परिवर्तन हो गया, जीवन में परिवर्तन हो गया। जो पाप में सन रहे थे, जो पाप में सन रहे थे, उससे दूर होने का भाव हो गया। प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने। क्या कर ली? प्रतिज्ञा कर ली। अब आगामी काल में ऐसा कार्य नहीं करेंगे, ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जीवों की हिंसा हो। ऐसे जीवों का सम्मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। जिनने हिंसा का भाव बदल दिया और हिंसा के भाव को, हमारे चक्र भैया को सम्मान कर दियो प्रवचन के बाद। क्या कर दियो? सम्मान, महानता का कार्य किया है। क्या किया है? कितने जीवों के प्रति, और नीलेश को भी कर दियो साथ में। क्यों कर दियो? क्यों कर दियो? क्योंकि ये अधिकारी है, राजगद्दी का अधिकारी है, राजकुमार है। क्या है? राजकुमार है, उस गद्दी का अधिकारी है। नीलेश हो गए नहीं क्या? महाराज बिल्कुल है। 4 भैया को तो बाहर रहने, हमें तो बराठा में ही रहने हैं। कितने रहने हैं?
बड़ा टाइम ये रहे, हम तो राजगद्दी के अधिकारी हैं। तो वह मुनिराज दिख रहे हैं, उनको मुनिराज दिख रहे हैं, और वह जाता है और नतमस्तक हो जाता है। इस दिगंबरत की चमक ऐसी है, ऐसी चमक है, बताना नहीं पड़ता है। हम सोच से लौट रहे थे पीतेश, हम सोच से लौट रहे थे, कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे, वो क्या कह रहे थे, ये तो बनियन के महाराज हैं। किनके महाराज हैं? बनियन के महाराज हैं। उन्हें किसी ने बताया नहीं, ये दिगंबर का भेष ऐसा है, ऐसा भेष है, वह बता देता है ये तो अहिंसा धर्म वाले हैं, महावीर के चरणों के अनुयायी हैं। किसी को बताना नहीं पड़ता सुनील भैया। आप निकलोगे, यदि मार्केट में जाओगे तो सामने वाले को बताना पड़ेगा कि इनकी बाम की फैक्ट्री है, पर दिगंबर साधु निकल जाएगा, जहां से निकल जाएगा, मौन को भी धारण किए हुए, किसी को बताना नहीं पड़ेगा। यह तो दिगंबर संत है। कैसा है? दिगंबर संत है, उसकी चमक ही अलग ही होती है, जो संयम की चमक अलग ही होती है। महेंद्र भैया, चमक समझ में आती है कि नहीं आती है? महाराज, लाइट अंधेर हो जा सो लाइट जला दे, तू की चमक समझ में आती है। और जैसे संयम की चमक समझ में आती है, उसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उसका तो हृदय प्रकाशित होता है, हृदय प्रकाशित होता है। तो वे व्यक्ति कह रहा है, मुनिराज से कह रहा है, जो मेरा जीवन है वह दुखमय है। कैसा है? दुखमय है। जो व्यक्ति व्यसन से लिप्त होता है, जो व्यक्ति व्यसन से लिप्त होता है, उसका जीवन तो दुखित होता है। कैसा होता है? सुखमय तो नहीं हो सकता। सुखमय क्योंकि उसकी दृष्टि तो व्यसन पे लगी हुई है। किस पर लगी हुई है? व्यसन पे लगी हुई है। संयम धारण करना है। क्या धारण करना है? आज कौन सा दिन है? संयम का दिन है। जीवन में थोड़े थोड़े संयम आते हैं तो जीव महान हो जाता है। क्या हो जाता है? महान हो जाता है। तो वह जीव कह रहा है, मुनिराज से कह रहा है, ऐसा कोई मार्ग दे दो, ऐसा कोई रत्न दे दो, ऐसा कोई उपदेश दे दो, ऐसा कोई आशीर्वाद दे दो कि मेरी असाता बदल जाए। तो मुनिराज पूछते हैं। जो मुनिराज होते हैं सुनील भैया, सामान्य जीव नहीं होते। मुकेश भैया, सामान्य जीव नहीं होते, विशेष जीव होते हैं। आगम की दृष्टि से देखते हैं। किससे देखते हैं? आचार्य कह रहे हैं, जो दिगंबर सत होता है आगम चक्षु है। कैसा है? आगम चक्षु, आगम की आंख से देखता है। आप तो ग्रस्त की आंख से देखते हो, मिथ्यात्व की आंख से देखते हो, पर जो दिगंबर संत होता है वो आगम की आंख से देखता है। उस वस्तु में अनेक धर्म देखता है। क्या देखता है? अनेक धर्म देखता है। चारों ओर से ग्रहण करता है। उस जीव पर दृष्टि जाती है, उसके विनय के भाव को देखते हैं, भाप जाते हैं ये जीव भव्य है। कैसा है? भव्य है। मंटू भैया, तुम्हारे ते भी भव्य है कि नहीं है? कितने को छुपियो मंटू भैया, क्योंकि दिगंबर संत की आंख कैसी होती है? तीव्र होती है। जो इंद्रियों का क्षयोत्तम होता है वो तीव्र होता है। कैसा होता है? तीव्र होता है। सौरभ भैया कहते, महाराज कितनों भी शोधन कर ले, हमें तो दिखाई देत नहीं है, और आप शोधन करते हो तो 1 मिनट में पकड़ लेते हो। क्योंकि जो दिगंबर संत होते हैं चारित्र को धारण करते हैं, और जैसे ही चारित्र को धारण करते हैं उनका क्षोभ सब बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। सुनील भैया कहते आहार करवे गए, सुनील भैया कह रहे आज आनंद आ गो। का गो? आनंद आ गो। सुनील भैया, जब आहार देने में इतना आनंद है, आहार देखने में इतना आनंद है, जब आहार लोगे तो कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। उस दिगंबर को धारण कर लोगे, कर पात में आहार करोगे तो कैसी अनुभूति होगी? उस आनंद को कहा नहीं
जा सकता, उसको तो अनुभूत किया जाता है। बता ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है, उस आनंद के लिए सोधर्म इंद्र तरस रहा है। कौन तरस रहा है? सुनील भैया, आनंद लेने के नहीं लेने, सच्चो आनंद लेने का लेने। उस बाम की सुगंध में आनंद नहीं है, संयम की सुगंध में आनंद है। समझ में आ रहा है? तो जो बाम है वो बाहर के सिर को दूर कर सकती है, और जो आत्मा की बाम है, जो संयम की बाम है, वो तो आत्मा के सिर दर्द को दूर कर सकती है। आपने बाम को व्यापार करो, किसको व्यापार करो? बाम को व्यापार करो। आपको सिर दर्द बढ़ गो कि नहीं बढ़ गो? बढ़ गो महाराज। सबके सिर दर्द तो ठीक कर दिए, पर स्वयं का सिर दर्द बढ़ा लिया है। और आत्मा की बाम तैयार करोगे, आत्मा की बाम तैयार करोगे, संयम की बाम तैयार करोगे, तो आत्मा का सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब दूसरे का सिर दर्द ठीक नहीं होगा, स्वयं का सिर दर्द ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मोनू भैया? संयम को धारण करना है। किसको धारण करना है? क्योंकि मनुष्य पर्याय हीरा है। क्या है? हीरा है, पत्थर नहीं है। और हीरे की कीमत होती है, हीरा में गुण छिपा होता है, वो तो अंधेरे में चमकता है। किसमें चमकता है? अंधेरे में चमकता है। कांच प्रकाश की रोशनी में चमकता है। जो इंद्री का विषय है, जो इंद्री की विषय वासना है, वो तो अंधकार में चमकती है, जो उजाले में चमकती है। वो जो संयम का भाव है, जो संयम का भाव है, वो अंधकार में भी चमकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? शैलेंद्र भैया, मटका सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? महाराज कुछ ना कुछ मटका तो सीधे हो रहे, कुछ ना कुछ मटका सीधे हो रहे। तो मुनिराज से निवेदन कर रहा है, बार बार निवेदन कर रहा है, कैसा आशीर्वाद दे दो। मुनिराज कहते क्या करते हो? चमड़ा कूटता हूं। क्या कूटता हूं? चमड़ा कूटता हूं। चमड़े में से क्या निकलता है? क्या निकलता है चमड़े में से? रक्त निकलता है, मांस निकलता है, हड्डी निकलती है। आप किससे मोहित होते हो? जो इंद्रिय संयम किससे मोहित हो रहे? उस चमड़े को देखकर इंद्रिय संयम को खो रहे हो, चाम्यकार हो रहे हो। क्या हो रहे हो? चाम्यकार हो रहे हो। जो चाम्यकार होता है, जो चाम्यकार होता है, वो तो चमड़े की गुणवत्ता को जानता है। किसकी गुणवत्ता को जानता है? चमड़े की गुणवत्ता को जानता है। और जो जौहरी होता है, जो जौहरी होता है, वो तो हीरे की गुणवत्ता को जानता है। तो जौहरी बनना है कि चामकार बनना है भैया? क्या बनना है? जौहरी बनना है। कहने से नहीं बनत मोनू भैया, दृष्टि को बदलना पड़ेगा। जो इंद्रिय संयम का भाव उसे उत्पन्न करना पड़ेगा, जो प्राणी संयम का भाव उसे उत्पन्न करना पड़ेगा। तो वह कह रहा है मार्गदर्शन दे दो, मार्गदर्शन दे दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो। तो मुनिराज कहते तुम हिंसा का काम कर रहे हो, व्यसन कर रहे हो, शांति का अनुभव कैसे हो सकता है? उस शराब का त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। मैं कहता मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा व्यापार ऐसा है, मेरा व्यापार ऐसा है, उसको पिए बगैर मैं उस व्यापार को कर नहीं सकता है। तो मुनिराज जान जाते हैं, विशेष ज्ञानी होते हैं, वह समझ जाते हैं भैया पहली बात तो पीना नहीं चाहिए, छोड़ नहीं पा रहे हो तो छोटा सा नियम ले लो। क्या ले लो? जब तक वह चमड़े को कूटेंगे, जब तक चमड़े को कूटेंगे तो एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेंगे, त्याग कर देंगे। क्या कर देंगे? त्याग कर देंगे। मोनू भैया छोटा सा संयम भी पूरे जीवन का पाप धो सकता है। क्या कर सकता है? पूरे जीवन का पाप धो सकता है। तो वह प्रतिज्ञा ले लेता है, प्रतिज्ञा ले लेता है, वो चमड़ा कूटना प्रारंभ कर देता है, दूर मटका रख देता है, उसमें शराब भरी हुई है। क्या भरी हुई है? शराब भरी हुई है।
वह जाता है मटके के पास, जाता है, शराब पीता है और जैसे ही पीता त्याग कर देता है। क्या कर देता है? त्याग कर देता है। पुनः आता है, चमड़े को कूटता है। ऐसे कई दिन निकल जाते। कितने दिन निकल जाते? कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि ऊपर से चील पक्षी उड़ा जा रहा है, उड़ा जा रहा है, और मुख में सर्प को लिए हुए। किसको लिए हुए? सर्प को लिए। सर्प के मुख में से क्या निकलता है? जहर निकलता है। उसके मुख से जहर टपक रहा था। वह जहर जाता है, उस पात्र में जाता है, उस मटके के अंदर जाता है जिसमें शराब रखी हुई थी। उस शराब में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, क्योंकि वो भी तरल पदार्थ है, ये भी तरल पदार्थ है। जब तरल पदार्थ में मिलता है तो एक क्षेत्र अवगाहन हो जाता है। दूध में पानी मिलाओ, एक क्षेत्र अवगाहन हो जाता है। इसी प्रकार वह विष भी एक क्षेत्र अवगाहन हो गया। और वह चमड़ा कूट कर जैसे ही गया, उसने शराब पी, और शराब पीने के बाद त्याग कर दिया। क्या कर दिया? त्याग कर दिया। पुनः चमड़ा कूटने लगा। उस शराब फलवती हुई, उसकी उदीर्णा होना प्रारंभ हो गई, पेट में तकलीफ होना प्रारंभ हो गई। जो विष था उसका प्रभाव दिखना प्रारंभ हो गया, और वह जीव मृत्यु को प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हो गया? मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो जाकर देव बन गया। कौन बन गया? देव बन गया। छोटे से संयम से देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। आपने कौन सी पर्याय प्राप्त की है? मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। आपके जीवन में संयम है कि नहीं है? महाराज सबसे ज्यादा डर किसे लगा? त्याग से सबसे ज्यादा डर लगा, संयम से सबसे ज्यादा डर लगता है। ऐसा लगता है जो प्राण है, जो 10 प्राण है, वह निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। वो जो धर्मात्मा होता है, जिसे धर्म का मर्म समझ में आ जाता है, वह भील, जिसने कौए के मांस का त्याग कर दिया। किसका त्याग कर दिया? कौए के मांस का त्याग कर दिया। निमित्त मिल रहा है, निमित्त मिल रहा है, उपादान जागृत नहीं हो रहा है। पेट में तकलीफ हो रही है, उधर में वेदना हो रही है, सामने वेद खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? वेद खड़ा हुआ है। वो कह रहा है ये तकलीफ तो कौए के मांस से दूर होने वाली है। वह कहता है प्राण निकल जाएं, प्राण निकल जाएं, पर ये मांस को ग्रहण नहीं करेंगे। यदि रात में तबीयत खराब हो जाए, मंत्री जी, रात में तबीयत खराब हो जाए, पानी नहीं पीते, और तबीयत खराब हो जाए तो पानी पी लोगे कि नहीं पी लोगे? महाराज यदि घर वालों का दबाव होगा, घर वालों का दबाव होगा तो पानी भी, क्योंकि मोह है, इस शरीर से मोह, घर वालों से मोह। जो संयमी व्यक्ति होता है, जो संयमी व्यक्ति होता है, तो संयम से मोह होता है, परिवार वालों से मोह नहीं होता है। भाई वेद खड़ा हुआ है, बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है। वो समझ गया, वो समझ गया बचने वाला नहीं हूं। उसने समस्त मांस का त्याग कर दिया। किसका त्याग कर दिया? समस्त मांस का त्याग कर दिया। जितने भी जीव हैं इस संसार में, जितने भी जीव हैं, सबके प्रति क्षमा का भाव प्रकट कर दिया, और ऐसे आयु को बांधा, ऐसी आयु को बांधा कि देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। भैया वो भील तो देव हो गया, आप कौन से बनने की तैयारी कर रहे हो? नारकी बनने की तैयारी तो नहीं कर रहे? महाराज अब वो तो आत्मा का परिणाम जानता है, कौन बनने की तैयारी कर रहे हैं। वह कर्म जान रहा है, जो भावना उत्पन्न हो रही है, वह जान रही है कि मेरा पुरुषार्थ कैसा हो रहा है। इंद्रिय संयम के प्रति हो रहा है कि प्राणी संयम के प्रति हो रहा है, कि इंद्रियों के विषय के प्रति हो रहा है, कि अहिंसा के प्रति हो रहा है। वो तो मेरा परिणाम जान रहा है। यदि अपने जीवन को सार्थक करना है, उन जीवों को देखो। वो सियाल जिसने रात्रि में
देखो पशु भी संयम को धारण करते हैं। आचार वर करें, आचार वर करें। इस 2.5 दीप में 3 लोक में सबसे ज्यादा संयमी कौन है? 5वें गुणस्थान वृत्ति कौन है? त्रियंच सबसे ज्यादा है। मनुष्य की गिनती नहीं है, त्रियंच असंख्यात हैं। और जो मनुष्य है वो तो गणना में है। किसमें है? उनकी गणना असंख्यात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वह मुक्ति को प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? 3 गुणस्थान होते हैं। जो 3 गुणस्थान होते हैं वो असंयम के होते हैं। 4 गुणस्थान असंयम के होते हैं। वो 3 कषाय असंयम की होती है, जहां पर सकल संयम नहीं होता है। 5वें गुणस्थान में देश वृत्ति संयम है और 6वें गुणस्थान में सकल वृत्ति संयम है। गुड्डा भैया, कछु होते कि नहीं होते? कछु होते कि नहीं होते? प्रवचन सुन के कछु होते कि नहीं होते? महाराज मटका तो बिल्कुल जकड़ो रखो है। कैसो रखो है? जकड़ो रखो, हेलवे वालो नहीं है। उस मटके को हिलाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जब मटका हिलता है तो पानी उसमें प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रवेश करता है। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? वह जीव देव हो गया और वहां से चलकर महावीर स्वामी का जीव बन गया। तीर्थंकर प्रगति को मान लिया। छोटे से संयम ने उसे महान बना दिया। ऐसा महान बना दिया कि विश्व वंदनीय हो गया। कैसा हो गया? विश्व वंदनीय हो गया। छोटा सा संयम का इतना बड़ा प्रभाव है। अंत में ये भावना भाते हैं आपके जीवन में संयम समाए, ऐसा समाए कि आप भी तीर्थंकर प्रगति को मानें, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। इसी में आपका कल्याण है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।